और बुके देकर हम माननीय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जेई लेकर आए हैं और जेई से स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि जहां तक मुख्यमंत्री जी हैं वो भी आम साधारण परिवार से जुड़े हुए हैं, जो कृषक परिवार है उससे, और उसके लिए सबसे अच्छा प्रतीक होगा जोरदार तालियों के साथ। आप जानते हैं इसका काम क्या है और नाम क्या है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमती लक्ष्मी कंवर, प्रशासक ग्राम पंचायत कड़ैल से, कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करके माननीय का अभिनंदन करें। श्रीमती लक्ष्मी जी कंवर, स्मृति चिन्ह प्रदान करके। जोरदार तालियां। और आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत कड़ैल की प्रशासक श्रीमती लक्ष्मी कंवर द्वारा स्मृति चिन्ह माननीय को भेंट किया जा रहा है, जिसमें कड़ैल और ब्रह्मा नगरी की स्मृतियां साथ में समाहित हैं। और बुके देकर भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद श्रीमान। सभी से निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यस्ततम समय में से भी समय निकाल लेना आपकी खूबी है, और आपका जो उदार और विशाल विराट व्यक्तित्व है वो निश्चित रूप से गांवों की सौंधी मिट्टी के बीच में महकता है। और आपके आगमन से पूर्व ही कुछ वर्षा की बूंदें यहां पड़ी थी, जिसने कड़ैल की जो भूमि है उसको सौंधी सौंधी खुशबू से सराबोर कर दिया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जल से जुड़े हुए हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश सिंह जी रावत, जो जन जन के प्रिय हैं और सदैव ग्राम पंचायतों में जाकर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, आप मंच पर आकर माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं इनका शब्द सुमनों से स्वागत करें और उद्बोधन प्रदान करें। एक बार सभी जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो पुष्कराज महाराज की। जब मैं मजे को ना अठीली कौन लगा रही हो, थे भी लगाओ। बोलो पुष्कराज महाराज की। अब इधर वालों की बारी है। बोलो बस्ती नगर की। भाई आज अपना परम सौभाग्य है कि अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी पधारे हैं, और पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जो गांवों के अंदर जाके रात्रि चौपाल लगा के गांवों के अंदर ही रात भर वहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि आप खुद गांव के, खुद किसान हैं। ये अपनों के बीच में अपनी बात करने आप लोगों के बीच में आए, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के विकास पुरुष है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका वंदन और अभिनंदन करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारा जो कड़ैल ग्राम पंचायत है, ये एक ऐसी विकसित ग्राम पंचायत है जहां पे हर गली सीसी रोड बनी है, गांव के अंदर पूरी की पूरी नालियां बनी है, और हर घर के अंदर गैस कनेक्शन है, हर घर के अंदर शौचालय बना है, और यहाँ पे हर घर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से देश आभार प्रकट करते हैं। और 2 सालों के 2.5 सालों के अंदर आपने इस ग्राम पंचायत के अंदर ऐतिहासिक काम किए हैं, और विशेष तौर से इस ग्राम पंचायत में आपने सबसे बड़ी सौगात, यहाँ की जो हमारी बालिकाएं थी, हमारी बच्चियां थी, उनके लिए पढ़ने का भवन नहीं था। आप जब मुख्यमंत्री जी बने, हमने आपसे निवेदन किया तो आपने 4.5 करोड़ रुपए की राशि से स्वीकृत की। आज बिल्डिंग वो बन के बिल्कुल तैयार है। और फिर वो फर्नीचर की दिक्कत थी, तो हमने फिर आपसे निवेदन किया तो 26 लाख रुपए का फर्नीचर का पैसा आपने अतिरिक्त स्वीकृत किया, और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ गांव की बच्चियां जिले के अंदर नहीं प्रदेश के अंदर अव्वल आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कड़ैल हमारा ऐसा गांव है जहां पे आपने देखा होगा कि पिछली जो आरएस की भर्तियां थी, घोटाले हुए, जो कांग्रेस के जो नेता थे उनके पुत्र ही आरएस बनते थे, और इस गांव का हमारा बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर नंबर 1 आया है। पहला स्थान इस गांव के गरीब बेटे ने स्थान प्राप्त किया। यह सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति का ही जीता जागता उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इस ग्राम पंचायत के अंदर आपकी जो चलाई हुई योजना है उसके माध्यम से कई बहुत सारी लखपतिया दीदी भी बनी है,
कहीं कम से कम 25 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र आपके कार्यकाल के अंदर इस ग्राम पंचायत के अंदर मिला है। यहाँ पे वृक्षारोपण हजारों की संख्या के अंदर पेड़ों का वृक्षारोपण इस ग्राम पंचायत के अंदर हुआ है। आपकी जो हर योजनाएं, चाहे वृक्षारोपण की हो, चाहे लखपति दीदी की हो, चाहे युवाओं के रोजगार की हो, हर योजना का इस ग्राम पंचायत के अंदर भरपूर और जीता जागता और ज्वलंत उदाहरण इस ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिलता है। हम अपने हृदय के अंतकण से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आज हमारे मंच के ऊपर हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, आप भी पधारे, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जो वर्षों से काम करते हैं ओकार सिंह जी लाकावत साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी ओकार सिंह जी लाकावत इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इनका जो वाक चातुर्य, जो भाषण कला है, इसकी शिक्षा दीक्षा यहीं से स्टार्ट हुई। पहला भाषण भी उन्होंने यहीं दिया था स्कूल के अंदर। इनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच के अंदर देहात भाजपा के जिलाध्यक्ष जीतमल जी प्रजापति साहब है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे, में हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में नसीराबाद के लोकप्रिय विधायक रामस्वरूप जी लांबा साहब है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी राउत साहब है, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष और इस जिले की जिला प्रमुख रही बहन सरिता जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कैलाश जी मेघवाल साहब, जो प्रदेश के महामंत्री हैं और इस चौपाल को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मिथिलेश जी गौतम साहब, जो हमारे जिले के ही है, प्रदेश के महामंत्री है, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारी जो बहन बेटी है, यहाँ की सरपंच है, इनका भी इन्हीं की ग्राम पंचायत में विधायक होने के नाते आपका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे शहर के जिलाध्यक्ष है रमेश जी सोनी साहब, आप भी पधारे, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। एक बार इन सब अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजा के इनका वंदन और इनका अभिनंदन करें। और देखो साथियों, देखो हम कुछ नसीब है, हम सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी मिले, क्योंकि अपने जिले के अंदर पानी की दिक्कत थी। एआरसीपी योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान में अगर सबसे बड़ा कोई डैम और 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है तो अजमेर जिले के अंदर बनने वाला है। वो बनने के बाद पीने के पानी की समस्या आने वाले 50 सालों तक के लिए समाप्त हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। एक बार जोरदार ताली बजा के हृदय कण से अभिनंदन करें। और इसके अलावा भी जो अच्छा काम करता है, इंद्र देवता भी आशीर्वाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच थी और इन्हीं के प्रभाव से, ठाकुर जी के प्रभाव आशीर्वाद से 2 सालों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। आज कड़ेल ग्राम पंचायत के अंदर एक भी ऐसा कोई खेत नहीं है जिसके अंदर पानी नहीं है। ट्यूबवेल खोलते ही पानी आ जाता है, कुआं खोदते ही पानी आ जाता है। इसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, पगफेरे से पूरे राजस्थान के अंदर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सपना है कि हर खेत को पानी मिले, हर घर को नल मिले और हर हाथ को रोजगार मिले। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका वंदन अभिनंदन करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पधारें। ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हमारे स्थानीय पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय और कैबिनेट मंत्री, जोरदार धन्यवाद तालियों के साथ सुरेश सिंह जी रावत का कि आपने विकास की गंगा में जो अजमेर के लिए किए जा रहे कार्य हैं उनका एक एक कर आपके सामने वर्णन प्रस्तुत किया। और हम चिर प्रतीक्षित व्यक्तित्व के धनी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी यादव जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हम उनका उद्बोधन प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम चाहेंगे कि जो देहात भाजपा अध्यक्ष हैं जीतमल जी प्रजापत, वो एक गदा लेकर आए हैं जो प्रतीक चिन्ह के रूप में आप उनको सौंपें, समर्पित करें और जोरदार तालियों के साथ हम गवाह बने। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। लेकिन संवाद स्थापित करने से पहले अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे जिसमें राज्य के लिए, विकास के लिए विभिन्न किए जा रहे कार्य आपके सामने एक एक कर बताएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा से कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें।
बोलिए भारत माता की। भाई इतनी बड़ी संख्या है और मेरे को बताया है कि 5,500 से ऊपर इस गांव की जनसंख्या है। गांव की या पंचायत की है? पंचायत की है। अच्छा अच्छा। और बताते हैं जब इस गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह जी लाखावत जी की भी शिक्षा ऐसी से हुई है तो इसका महत्व बड़ा महत्व होता है। तो एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, जगत पिता ब्रह्मा जी की, माता सावित्री जी की, तीर्थराज पुष्कर की, पंचमत्ता माता की, वैद्यनाथ महादेव की, शेषनाग भगवान की, तेजाजी महाराज की, आप सभी की। आज के इस कडेल गांव के इस चौपाल कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भाई भागीरथ चौधरी साहब, आपके अपने ही मेरे कैबिनेट के साथी जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, ऐसे भाई सुरेश रावत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण, जो आपके इस स्कूल के विद्यार्थी भी रहे हैं, ऐसे सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, माननीय हमारे नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप जी लांबा जी, ब्यावर के विधायक श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, अजमेर देहात के हमारे जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन सरिता घेना जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, मिथिलेश गौतम जी, हमारे पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष भाई रमेश सोनी जी, और हमारी इस ग्राम पंचायत की हमारी बहन सरपंच लक्ष्मी कंवर जी, और इस चौपाल में आए मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे आज यहां मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं, क्योंकि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हैं जो ब्रह्मा जी की भूमि है, तीर्थराज पुष्कर है, माता गायत्री है, माता सावित्री है, और वो ये स्थान है, इनको तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। भाइयों बहनों, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, गांव के प्रति हमेशा मन में यह रहता है कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव की क्या परेशानी है, क्या समस्या है।
अरे भैया उन माता बहनों को आने दीजिए, भैया उनको बैठने दीजिए, स्थान दीजिए, माता बहनों को बैठाइए उधर, आगे कुर्सी उधर से पीछे कर दीजिए और आगे कुर्सी लगा दीजिए। इसलिए गांव में आकर के आपसे बातचीत करना, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको किस तरह से मिलना चाहिए, उनके बारे में आपसे चर्चा हो, इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके बीच में आए। इन्होंने व्यवस्था की है, पहले मैं हमारी माता बहनों से चर्चा करता हूं, उसके बाद किसानों से करता हूं, उसके बाद युवाओं से करता हूं, लेकिन आप सभी एक साथ बैठे हैं। मैंने इनसे कहा था कि पहले मैं माता बहनों से चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो समर्पित है समाज के लिए। हमारी माता बहनों का जीवन स्तर अगर ऊपर उठेगा तो हमारे गांव का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिला, मजदूर। अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, आर्थिक रूप से ये स्वावलंबन बनते हैं, तो हमारा गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते हैं। इनको लेकर के जब हम चलते हैं तो मन में कई विचार भी आते हैं। मैं आज कोई आपके भाषण देने के लिए मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे बातचीत करते हुए आपके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठ सकता है, अब आर्थिक स्वावलंबन कैसे बन सकते हैं, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। क्योंकि हम आपके दर्द को भी जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं। क्योंकि हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, मुझे पता है ये सबसे लास्ट में, रात को सबसे लास्ट में सोती हैं और सुबह सबसे पहले जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती बताइए? सबसे लास्ट में सोती हैं, सबको खाना पिला खिला करके अपना रसोई का काम करते हुए, दूध बूध को जमाते हुए, सुबह के लिए सारी व्यवस्था करके, चौका बर्तन पूरा करके, और उसके बाद सोती हैं। और सुबह सबसे पहले जगती हैं। कई माता बहनें हमारी ऐसी हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करती हैं, तो उनको पशुओं की भी चिंता रहती है। तो पशुओं की चिंता रहती है तो वो सुबह जगते ही उनका काम उनको लग जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी उन माता बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। इसके लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो काम कर रही है। और वो काम आप सभी जानती हैं, सभी देखते हैं।
अभी मैं इसको सामूहिक रूप से ही ले रहा हूं, नहीं ये अलग अलग सत्र होते हैं, महिलाओं का अलग होता है, किसानों का अलग होता है, युवाओं का अलग होता है, क्योंकि इतने में आप सभी के विचार आना, सबके लिए सुनना, चाहे वो महिला हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। आपने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला उत्थान के काम किए जा रहे हैं, जो 70 साल में किसी ने नहीं किए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। ये गांव है, अभी तो धीरे धीरे पुष्कर के नजदीक है, तो ये इसकी छवि एक कस्बे की सी और शहर की कंडेल की बनती जा रही है ना। पुरानी माता बहनें हैं, वो तो कहती होंगी हम तो गांव में ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे पुष्कर के नजदीक है, कस्बे के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो विकास आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 10-11 साल पहले, और जिनको ज्यादा दिक्कत होती थी वो उनके जिनके बीच गांव में मकान होते थे, क्योंकि वो शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी तो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह उजाला होने से पहले जाती थी। तो इस पीड़ा को किसी ने ध्यान दिया क्या? अगर इस पीड़ा को ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। ये 2-3 बातें जो मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि उनके मन में हमेशा जो मैंने 4 जातियां बताई हैं उनके मन में रहती है, और हमारी सरकार भी उन्हीं को लेकर के लगातार काम कर रही है। दूसरा विषय था, पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, जंगल में जिसकी फसल होती थी, जिसकी लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए काम में आती थी, माता बहनें उसके लिए जाती थी, जंगल में काट के लाती थी। वो अरहर हो सकती है, सरसों की लकड़ी हो सकती है, अन्य कई हो सकते हैं। कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे। नहीं होते थे तो घर में पशु होते तो कंडे से काम चलाते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती थी, ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तीसरा, अगर हम बात करें, क्योंकि ये माता बहनों से जुड़ी हुई बात है, तीसरी अगर हम बात करें तो आपने देखा कि गांव के बाहर कुआं, बावड़ी गांव के बाहर होता था। कोई 1 किलोमीटर होता था, कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, किसी के नजदीक भी हो जाता था। लेकिन माता बहनें वहां से कुएं से खींच करके पानी लेकर आती थी, और वो सर पर 1-1 नहीं 2-2, 3-3 मटके लेकर के आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? हैं? कुएं से पानी लेकर के आती थी, 2-2, 3-3 मटके सिर पर रख के लेकर के आती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर घर नल से जल पहुंचे, जिससे हमारी माता बहनों की परेशानी समाप्त हो। यह उन्होंने किया। गरीब आदमी के खाते कहां होते थे बैंक में? अरे आप माता बहनों के कहां, आदमी के भी नहीं होते थे। कोई पैसे वाले होते थे, उनके होते थे।
तो जनधन के खाते खुलवा करके माता बहनों को बैंक तक पहुंचाया। अब कोई भी पैसा आता है उनके सीधा खाते में आता है, कोई कटमनी भी नहीं लगा सकता। इसलिए भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम और माता बहनों के खाते खुलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजनाएं हमारी माता बहनों के जीवन में कैसे बदलाव आए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर बीमार हो जाएं तो इलाज फ्री, हमारी बेटियां हैं पढ़ाई करें तो शिक्षा फ्री, अगर आपको जरूरत है दूर स्कूल है पढ़ने में होशियार हैं तो उनको साइकिल मिलेगी, अगर उच्च शिक्षा में जाती हैं पढ़ने में होशियार हैं तो उनको स्कूटी मिलेगी, क्योंकि उनको दूर जाना नहीं पड़े। इसके लिए तो दूर जाने में समय खराब नहीं हो, इसलिए स्कूटी से जाओ पढ़ाई करके आओ। आपने देखा है कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है, अगर उनको किसी तरह से कोई परेशानी हो तो मां बाबूचर योजना के माध्यम से उनके सोनोग्राफी से लेके और उनके टीके से लेके उनके इलाज से लेकर के वो फ्री करने का काम हमने किया है। यह मैं माता बहनों के लिए बता रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यह भी है कि हमारी बहनों का आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो वो आर्थिक रूप से। हमारी माता बहनों की आदत संचय